आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कमलनाथ ने पूछे शिवराज से सवाल, 18 साल बाद क्यों याद आई लाडली बहनें। 4 दिनों के लिए गृह जिले पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री। महादेव ऐप पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आरोप, क्यों केंद्र सरकार बंद नहीं कर पा रही ऑनलाइन सट्टा, क्या ले चुकी है भाजपा चुनावी फंड। मैहर की राजनीति में आया नया रोमांच, हमेशा सुर्खियों में रहने वाले नारायण त्रिपाठी ने खुद की पार्टी से चुनाव लड़ने का किया ऐलान, जनता के दम पर जीत का किया दावा। बिरजू तारम की हत्या पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कांग्रेस सरकार पर आरोप। छत्तीसगढ़ में टारगेट किलिंग के साथ सुपारी किलिंग की हो चुकी शुरुआत, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जताया विरोध। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव काफी रोमांचक रहने वाले हैं। कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जमकर हो रही है। कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर कई आरोप लगाए और उनसे पूछे हैं कुछ सवाल। मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है, वहीं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा प्रचार प्रसार भी जोरों पर शुरू कर दिया गया है। इसी बीच 4 दिवसीय दौरे पर गृह जिले पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो अलग अलग कार्यक्रम में जाकर कार्यकर्ताओं और जनता से रूबरू हो रहे हैं। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाया कि जब उनकी 15 महीने की सरकार बनी थी तब खरीद फरोख्त की राजनीति कर उनकी सरकार शिवराज ने गिरा दी थी। अब जनता का समय आ गया है, जनता उन्हें जवाब देगी। कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछा। मध्य प्रदेश में चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट शिक्षा, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी फैली हुई है। वहीं शिवराज को अब 18 साल बाद लाडली बहनों की याद आ रही है, और क्यों इसी समय कर्मचारियों की याद आ रही है। हर 10 महीने में 1 लाख रोजगार देने की बात करते हैं। रोजगार तो छोड़िए, जो खाली पद पड़े हैं उन्हें ही भर दीजिए। कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान की चुटकी लेते हुए कहा कि इतने अच्छे कलाकार हैं, मुंबई जाइए और एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन कीजिए। 18 साल में आपने दिया क्या? भ्रष्टाचार दिया, बेरोजगारी दी, स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था दी, चौपट शिक्षा व्यवस्था दी, और एक और चीज शिवराज सिंह ने दी, घर घर में शराब दी। शिवराज जी, आप हर 10 महीने घोषणा करते हैं कि मैं 1 लाख नए रोजगार दूंगा। मैं तो कहता हूं ये छोड़िए शिवराज जी, जो रिक्त पद हैं उनको ही भर दीजिए। ये आप करिए। तो ये कलाकारी की राजनीति, ये कलाकारी की राजनीति, ध्यान मोड़ने की राजनीति, इससे आप कब तक जनता को मूर्ख बनाएंगे? आपसे बढ़िया तो कलाकार नहीं है। मैं आपसे कंपटीशन नहीं कर सकता, आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तो शिवराज जी की कहता हूँ, इतने अच्छे कलाकार हैं आप, बंबई जाइए, वहां एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। छिंदवाड़ा से नागेंद्र सिंह सक्करवार, इंडिया टाउन न्यूज। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप को सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया में ट्वीट कर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर ईडी के चालान पर केंद्र सरकार ऐप बंद क्यों नहीं करती। ऐप बंद करने का काम केंद्र का है, राज्य का नहीं। चुनावी फंड तो नहीं ले लिया। केंद्र सरकार महादेव ऐप क्यों बंद नहीं कर रही है? यह ऐप पूरे देश में चल रहा है और उसमें आप ही के लोग तो बैठते हैं, जो केक काट रहे, पार्टी कर रहे, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है? हमने कार्रवाई की, आप नहीं कर रहे। आपके क्या संबंध है? चुनावी फंड ले लिया होगा, इसलिए ऐप बंद नहीं करवा रही। और दूसरी बात यह है कि ऐप बंद करने का काम राज्य सरकार नहीं कर, ये केंद्र सरकार का। मेरा आरोप ये है कि ऐप बंद नहीं कर रहे हैं, क्या आपने चुनावी फंड तो नहीं ले लिया? क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ये महादेव चल क्यों रहा है हिंदुस्तान में? उसकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही है? जबकि आप ही के लोगों की यहाँ वो बैठते हुए बढ़िया केक काट रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? हमने तो कार्रवाई की, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर? आपके क्या संबंध है? क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो ये। हमने तो चिट्ठी लिखी आपको, आप हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं जिसके यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। कलाकार को पकड़ रहे हैं, उसके घर छापा डाल रहे हैं, वो ईडी क्या छापा डाल, मिला क्या? कुछ नहीं। तो केवल आपका उद्देश्य बदनाम करने का है। कार्रवाई करो ना आप। उसका अभी तक क्यों नहीं पकड़े? और वो नहीं पकड़े, मान लो आप खोज भी कर रहे हो, नहीं पकड़ा गया, ऐप क्यों नहीं बंद करते? वो केंद्र सरकार कर सकती है, क्यों नहीं की? सवाल इस बात का है कि उस ऐप के जरिए जो पैसा जा रहा है उससे आपका कोई भयादोहन तो नहीं कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात थी।
मोहला मानपुर में हुई भाजपा नेता बिरजू तारम की हत्या मामले में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में टारगेट किलिंग के साथ सुपारी किलिंग भी प्रारंभ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भाजपा नेता बिरजू तारम की हत्या कर दी गई। बस्तर के क्षेत्र में आदिवासी समाज के बीच जनाधार खो चुकी कांग्रेस टारगेट किलिंग के रूप में हत्या करा रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा 6 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। इसे नक्सल घटना बताया गया था। जिस नेता की हत्या हुई वह डॉक्टर रमन सिंह की सभा से लौट रहा था। घेर कर उसकी हत्या कर दी गई। कांग्रेस इस हत्या से 2 संदेश देना चाहती है। एक, धर्मांतरण हो रहा है, उसके साथ कांग्रेस खड़ी है। जो इसे रोकने का प्रयास कर रहा है उसकी हत्या की जाएगी। दूसरा, राजनीतिक वर्चस्व कांग्रेस का आदिवासियों के बीच खत्म हो गया है, इसलिए बिरजू तारम की हत्या की गई। यह कांग्रेस के डीएनए में है। छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में कांग्रेस जहर घोल रही है। कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए जवाब देने में बेचैनी महसूस कर रही है, क्योंकि सच कैसे कहेंगे। ना वो झीरम का सच बता रहा है, ना ये टारगेट किलिंग का सच बता रहे हैं। सनातन धर्म के रक्षक भाई बिरजू तारम की हत्या निश्चित रूप से राजनीतिक वर्चस्व और धर्मांतरण को प्रश्रय देने वाले लोगों ने ही कराई है। रायपुर से प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव शहर के पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर साल भर के भीतर शहीद हुए वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और शहीद परिवारों के लोगों को शाल और श्रीफल से सम्मान किया गया। प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन पुलिस कर्मियों को समर्पित है जो देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं। पुलिस स्मृति दिवस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उन 10 वीर जवानों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 21 अक्टूबर सन 1959 को भारत के उत्तरी सीमा लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर हिमाच्छादित जनहीन क्षेत्र में चीनी सैनिकों के कपटपूर्ण किए गए हमले को निष्प्रभावी कर अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर राजनांदगांव के पुलिस लाइन में सलामी परेड का आयोजन किया गया और पुलिस विभाग के साथ शहीद परिवार के लोग सहित जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिकों ने पुष्प अर्पण कर शहादत को नमन किया गया। आज 21 अक्टूबर को स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन राजनांदगांव में जो भारत में पिछले 1 वर्ष में जितने भी हमारे बलों के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना सर्वोच्च त्याग ड्यूटी के लिए दिया है, आज उन सब की स्मृति में यहाँ पर शहीद दिवस परेड का आयोजन किया गया था और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही साथ जो हमारे राजनांदगांव जिले में पदस्थ जवान जिन शहीद हुए थे उन सबके शहीद परिवारों को भी आज यहाँ पर बुलाया गया है। सबको सादर सम्मान के साथ में शॉल श्रीफल भेंट किया गया है और उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। सज गया है माता का दरबार, जगमग ज्योति की लीला अपरंपार। ऊंचे आसन पर बिराजी माता रानी, शक्ति की भक्ति में डूबे नर और नारी। नव दिनों की नव रूपों का श्रृंगार, देश के कोने कोने से लाएंगे हम आपके द्वार। हर रोज देखिए खास स्थानों से खास पेशकश, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। माई का दरबार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैहर की राजनीति में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां निवर्तमान विधायक नारायण त्रिपाठी ने अब अपने पत्ते खोल दिए हैं और ऐसे में मैहर के अन्य प्रत्याशियों की धड़कनें तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद तरह तरह के कयास नारायण त्रिपाठी के लिए लगाए जा रहे थे, लेकिन इन सभी पर विराम लगाते हुए नारायण ने अब अपनी विंध्य जनता पार्टी से चुनाव मैदान पर उतरने का ऐलान कर दिया है, जिसका चुनाव चिन्ह गन्ना और किसान है। अब देखना यह होगा कि मैहर की राजनीति का ताज किसके सर होगा। मध्य प्रदेश के मैहर विधानसभा क्षेत्र के निवर्तमान विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपने पत्ते खोलते हुए आगामी
2023 के चुनाव में अपनी विंध्य जनता पार्टी से चुनाव मैदान पर उतरने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि मैहर विधानसभा क्षेत्र नारायण त्रिपाठी का गढ़ माना जाता है, जहां नारायण त्रिपाठी अलग अलग दलों से 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। अभी तक नारायण समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से मैहर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चुने जा चुके हैं। लेकिन आगामी 2023 के चुनाव को लेकर नारायण त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देते हुए चुनावी आगाज तो कर दिया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी से अब नारायण एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सभी पार्टियों को दरकिनार करते हुए नारायण त्रिपाठी ने अब अपने द्वारा गठन की गई विंध्य जनता पार्टी से मैहर विधानसभा क्षेत्र चुनावी मैदान पर उतरने का बिगुल बजा दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की ही धड़कनें नारायण त्रिपाठी ने बढ़ा दी। अब नारायण त्रिपाठी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल भी बदल दी है। वहीं इस बारे में निवर्तमान विधायक नारायण त्रिपाठी का कहना है कि हमारी पार्टी का गठन तो हुआ है, लेकिन हमारे जो लोग थे जो चुनाव जीत सकते थे, उन्होंने अन्य पार्टियों का दामन थाम लिया है। लेकिन एक बात यह बता देता हूं कि कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। एक बार सत्ता परिवर्तन सर्वे के आधार पर होना चाहिए, लेकिन अब कांग्रेस की टिकट वितरण के बाद कांग्रेस का जनाधार समाप्त होता दिखाई दे रहा है। मैहर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान पर हूं, आगे की तैयारी हम जल्द ही करेंगे। विंध्य जनता पार्टी का जो गठन हुआ और रजिस्ट्रेशन हुआ, वो बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों से जूझते, संघर्ष करते हुए कल ही हमें अधिकृत रूप से ऐसा लग गया कि अब हम चुनाव लड़ सकते हैं और लड़ा भी सकते हैं। अब ये चुनाव का समय आ गया, फॉर्म भरने का समय आ गया। अब मैं क्या करूं ये मेरे समझ में नहीं आ पा रहा, इसलिए कि हमें तो ये भी लग रहा था कि हो सकता है हमें पार्टी का सिंबल ही ना मिल पाए और हम चुनाव ही ना लड़ा पाए। पर अचानक कल सूचना आई कि आज मिल गया। आपको बता दें कि नारायण त्रिपाठी हमेशा विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं और बीजेपी सरकार में रहकर ही अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे। वर्ष 2018 के चुनाव में नारायण त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में जीत दर्ज की थी, जहां उनके सामने उनके प्रतिद्वंदी श्रीकांत चतुर्वेदी चुनाव मैदान पर थे। चतुर्वेदी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के व्यक्ति हैं। अब श्रीकांत चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी के मैहर विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धर्मेश घई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सतना से प्रदीप कश्यप, इंडिया टाउन न्यूज। वर्षों से आगरमालवा को देश के कई हिस्सों में तितर के नाम से पहचाना जाता है। ये पक्षी मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित है। इस पक्षी का शिकार एवं परिवहन करना अपराध माना गया है। उसके बाद भी आगर में तितरों की बड़े स्तर पर तस्करी होती है। आगरमालवा वन विभाग के अमले ने नगर के समीप पूरा साब नगर के मकान पर दबिश देकर 186 तितर मृत व 22 तितर को जिंदा पकड़ा गया। इरफान नामक व्यक्ति की निशानदेही पर ग्राम कांकर के जंगल में पारदी समाज के डेरों पर दबिश दी गई, जहां से बड़ी संख्या में जिंदा वन्यजीव तितर मिले। मौके पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और लेकिन 4 लोग फरार हो गए। एक आरोपी को पकड़कर उनके खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी है। कुछ दिनों से खबर चल रही थी कि तीतरों का यहाँ पर अवैध व्यापार हो रहा है। इस संबंध में मुखबिर तंत्र तैयार किया गया था और इसके तहत तैयार करके हम लोगों ने जब सर्च किया तो ये इरफान और वल्द सिद्दीकी जो है पूरा मुसाहिब, इनसे हमको तीतर जिंदा और कुछ ड्रेस हुए मिले, तो जिस पर कार्रवाई की गई। प्राणी संरक्षण अधिनियम के 1972 के तहत विभिन्न धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। जो प्रारंभिक तौर पर अभी गणना की गई है उसमें मृत जो है ड्रेस वाले 187 पीस मिले हैं और जिंदा जो हैं 22 पीस मिले हैं। उसके अलावा और कार्रवाई चल रही है, तो उसके अलावा और ये संख्या बढ़ती जाएगी। आगरमालवा से नजीर अहमद, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। कांग्रेस भाजपा दोनों ही राजनीतिक दल अपनी जीत की तैयारी के लिए लगातार मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील भी कर रहे हैं। आम जनता के बीच इंडिया टाउन न्यूज रायपुर संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने रायपुर पश्चिम विधानसभा में जनता के बीच जाकर जायजा लिया। पश्चिम विधानसभा विधायक प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने 15 साल मंत्री रहे राजेश मुड़त को प्रत्याशी के रूप में मैदान पर उतारा है, तो वहीं सत्ता पक्ष कांग्रेस ने संसदीय सचिव एवं वर्तमान विधायक विकास उपाध्याय को दोबारा मौका दिया है। अब देखना होगा कि जनता किसको अपना आशीर्वाद देगी, मतदान करेंगे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बच चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टी अपनी तैयारी में जोर खम में लगा रहे हैं। जहां हम इस वक्त पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में खड़े हुए, जहाँ गुड़ियारी में वार्ड क्रमांक 25, जहाँ पे 10 वार्ड है। यहाँ पे इस वार्ड में जो देखा जाए तो वर्तमान विधायक है कांग्रेस के विकास उपाध्याय हैं, और इससे पहले जो विपक्ष में खड़े हैं मंत्री रह चुके भाजपा के पूर्व मंत्री राजेश मूरत रहे, उसको लेकर के जनता के बीच क्या ओपिनियन है, क्या राय है, जानते हैं। जनता से सीधे सवाल करते हैं और आगे बात करते हैं कि जनता किसकी सरकार बनाने में उत्साहित और किसको सरकार अपना मत देंगे। विधानसभा पश्चिम विधानसभा से आते हैं तो पश्चिम विधानसभा विकास उपाध्याय ने जो कार्य किए हैं, और 15 साल ने इससे पहले राजेश मूरत को टिकट दिए थे, तो 15 साल उसने मंत्री भी रहा है। तो कार्य को लेकर के कैसे आप देखते हैं कि अभी कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए या भाजपा की सरकार आनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? अब जिसका सत्ता भी तो वही रहना चाहिए। हाँ, कार्यकाल अच्छा हो रहा है। क्या लगता है विकास उपाध्याय के कार्यकाल कैसा है? विकास उपाध्याय का कार्यकाल अच्छा। क्यों अच्छा है? आपने क्या क्या कार्य देखे विकास के उसके? क्योंकि वो सबके पास बरोबर पहुँचते, कहीं भी कोई भी जरूरत पड़े। इससे पहले भी राजेश मूरत विधायक थे, 15 साल विधायक रहे, मंत्री रहे हैं, वहाँ पर डिबोधू हुए हैं, तो इस समस्या को निराश किया और कई विकास कार्य किए हैं। तो क्या आप राजेश मूरत के काम से आप सहमत नहीं है? नहीं है सर। कैसा लगता है माहौल कैसा चल रहा है? कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए रिपीट या फिर परिवर्तन होना चाहिए? भाजपा परिवर्तन होगा इस साल से। क्यों परिवर्तन होगा? क्या ऐसा लगता है आपको? जो 5 साल जो सरकार रही है, तो 5 साल में जो कार्य किए विकास को ध्यान है। अरे भूपेश के घर के पास ही रोड नहीं बना, दूसरे जगह क्या बनेगा? मैं तो कुम्हारी रहता हूँ, अपने यहाँ कई सालों से रोड बना नहीं है, गड्ढा गुड्ढी पड़ा है अभी तक के। आपके क्षेत्र में विकास को लेकर के क्या लहर दिख रही है? लहर अभी कांग्रेस की है, फुल लहर सबसे कांग्रेस है, कांग्रेस की लहर। ये सत्ता में कांग्रेस है, इसका मतलब आप जरूरी नहीं है कि कांग्रेस की प्रत्याशी चुने, भाजपा भी हो या अन्य पार्टी हो, जो अभी सत्ता में उसी की लहर। जो विधानसभा प्रत्याशी है विधायक विकास को 5 साल उससे रहा है और 15 साल राजेश मूरत ने रहा, फिर से राजेश मूरत को टिकट दी है भाजपा ने, तो कैसा देखते हैं कि कैसा प्रत्याशी अब कैसा होना चाहिए? ठीक है सर, राजेश मूरत भी ठीक है सर। क्या लगता है आपको विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस की सरकार है कार्यकाल सही नहीं है, इसलिए राजेश मूरत को बदली चाहिए? आने का तो उम्मीद है सर, राजेश मूरत जी का आने का उम्मीद है सर। 5 साल विकास पर ध्यान है, विकास की गंगा बहाए बोलते हैं गुड़ियारी में, तो क्या विकास वो भी कराया सर, राजेश मूरत भी कराया, वो गाँव उपाध्याय जी भी कराया सर। जब राजेश मूरत ने 15 साल मंत्री रहे, विधायक रहे, तो उसके कार्यकाल के बाद उसको बदलने की नौबत क्यों आई? क्यों ऐसा फिर कांग्रेस में आई? तो अब फिर बोलते हैं राजेश मूरत आए। मूरत भी बदला सर, तो ये क्या बोलते हैं, विकास उपाध्याय जी बदलने का संभावना है सर। सरकार छत्तीसगढ़ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में किसकी विधायक बनेगी और कैसे जनता चाहते हैं, पब्लिक आप प्रत्याशी चाहते हैं? प्रत्याशी तो दमदार होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अभी तक तो सरकार के बहुत अच्छे कार्य नहीं दिख रहे हैं 5 सालों में, अब देखिए अब क्या होता है। इससे पहले भी सरकार ने 15 साल सत्ता में रहे, मंत्री रहे, राजेश मूरत को टिकट दिया है भाजपा ने, तो आप भाजपा से संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए कांग्रेस से विकास उपाध्याय को टिकट दिया है और विकास उपाध्याय कहता है कि विकास गंगा बनाए। मूरत जी ने तो काफ़ी कार्य किए हैं, हार गए थे, वो एक अलग विषय है। नौबत क्यों आ गई? जब मूरत ने कार्य किए थे तो ऐसा क्या नौबत आ गई कि आपको चेंज करना? वहाँ के वार्ड वालों ने उन्हें मौका नहीं दिया फिर से रिपीट। आप किस तरह से मौका देखते हैं और कैसे प्रत्याशी आप चाहते हैं? अभी जो प्रत्याशी से मतलब नहीं है, गवर्नमेंट बदलना चाहिए बस। गवर्नमेंट बदलना क्यों चाहिए? गवर्नमेंट ने तो कहा है कि लगातार हम लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं, विकास को ध्यान पूरा विकास गंगा बहा रही है बता रहे हैं। कुछ काम नहीं करे, मैं 45 साल से कांग्रेस से जुड़े हूँ, मैं 45 सेकंड के काम भी नहीं हुए। तो आप बताइए कि आपको कैसी सरकार चाहिए, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस सरकार भी ठीक है, अभी चल रहा है। आप 5 साल में कांग्रेस की सरकार की कार्यकाल विकास उपाध्याय हैं, उसी कार्यकाल को देखे हैं, कैसा लगा आपको? कैसे सरकार होनी चाहिए और आने वाले समय में कैसे होनी? आने वाला पहले तो भाजपा था तो ठीक था, अभी तो बहुत महंगाई भी बढ़ गई है, बहुत दिक्कतें भी चल रही है। तो आप गृहिणी हैं, किस तरह सोचते हैं कैसा होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य या और आप गृहिणी को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? हमारी तरफ ऐसे कोई समस्या नहीं है और 15 साल से तो मौका दे चुके मूरत को,
अब 5 साल इनको दिए हैं उपाध्याय को, अच्छा काम किए, इस बार उन्हीं को देंगे कांग्रेस पार्टी को। काम किए हैं बता रहे, विकास पर ध्यान है, किस तरह से विकास कार्य किए आप कैसे देखते हो? उनको ही सर तो पानी है, अब मोहल्ले में इधर उधर का समस्या का अपने लिए पानी जरूरी है, रोड जरूरी है, सुविधा जरूरी है, बिजली जरूरी है, गृहिणी के लिए यही सब कुछ है। सभी देख रहे हैं सर, और सबसे बड़ी बात कि वो खुद आते हैं मोहल्ले में हो, गली में हो, बाजार में, सबसे पूछते हैं। 15 साल में मुहूर्त को हम नहीं देखे थे और इस साल हमारे मोहल्ले को पट्टा भी दिया है, यही हमारा सबसे अच्छा काम। कैसे चाहते हैं सरकार कैसा होना चाहिए? सरकार ठीक है, बढ़िया है और उन्हें मदद दिए, धार्मिक काम में भी हमारा सहयोग किया है। धार्मिक कार्य और तमाम जो वार्ड में जो समस्या होती है उसको निराकर के लेकर कैसे समस्या जनहित में करते हैं विकास को ध्यान? हाँ, हर समस्या के लिए वो तत्पर रहता है, आगे आगे खड़े रहता है। बिल्कुल विकास कार्य क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस तरह से विकास उन्होंने पश्चिम विधानसभा किए? अब विकास तो बहुत है, बता नहीं सकते, उन्होंने विकास तो बहुत किया। विधायक है कैसे होने चाहिए, कैसे रणनीति होने चाहिए, इसको लेकर के क्या सोचेंगे? विकास भैया बहुत बढ़िया काम किए हैं, उनके जैसा विधायक बहुत अच्छे हैं, हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया किए हैं। आप लोग जो फुटकर व्यापारी हैं उसको लेकर के किस तरह से उन लोग सहयोग किया है और कैसे आप जो सरकार के जो कार्य से खुद संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो राजनीतिक दल है वो सक्रिय हो गए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के लिए पूरी दमखम लगा रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि अब जनता पश्चिम विधानसभा से किसको अपनी आशीर्वाद देती है और किसका आशीर्वाद देने का विधायक चुनते हैं और उसमें किसकी सरकार बनती है। हम आपको आके और भी एक्सप्रेशन दिखाएंगे, इसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इंडिया टाउन न्यूज रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए मैं प्रेम निर्मलकर रिक्वेस्ट सोनकर के साथ। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुश्री सुप्रिया श्रीनेत ने भोपाल में पत्रकार वार्ता आयोजित कर भाजपा से 18 साल का हिसाब मांगा है। सुप्रिया ने कहा है कि आज की तारीख में राज्य सरकार के ऊपर करीब 4 लाख करोड़ का कर्जा है। करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा तो ब्याज चुकाती रही है शिवराज जी की सरकार। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया ने भोपाल में कहा कि मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर 40,000 से ज्यादा का कर्जा है। 1 लाख करोड़ का कर्जा तो पिछले 2 सालों में ले लिया गया, जिसके चलते 5 साल में कर्जा भी जनता के ऊपर 2 गुना हो गया है। कर्ज में डूबी हुई सरकार रोजगार का तो नहीं सोचती, लेकिन भ्रष्टाचार बेलगाम है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां घोटाले नहीं हुए हों। सुप्रिया ने कहा कि एक तरफ निवेश नहीं हो रहा है तो नौकरियां नहीं बन रही है, दूसरी तरफ शिक्षा का बुरा हाल है। भर्ती घोटाले की वजह से स्टूडेंट सुसाइड के मामले में भारी बढ़ोतरी हुई है। 18 सालों में अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो चुकी। 40 लाख बेरोजगार हैं तो महंगाई से है बुरा हाल और कर्जा भी अपरंपार बढ़ गया है। 18 साल की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में अर्थव्यवस्था का बदहाल होना, 40 लाख से ज्यादा युवाओं का बेरोजगार होना, महंगाई से बुरा हाल होना और उस सब पर सबसे बुरा है कर्ज का लगातार बढ़ जाना। आज मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और 20,000 करोड़ रुपए तो राज्य सरकार इस पर ब्याज दे रही है। और कर्ज की यह स्थिति है कि आज भी इस समय अगर एक नवजात शिशु पैदा हो रहा है तो उसके सर पर 40,000 रुपए का कर्ज है और ये कर्ज लगातार बढ़ता गया और पिछले 2 सालों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। जनसभा को संबोधित कर भाजपा का प्रचार करने विदिशा जिले के लटेरी पहुंचे सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों ही अपने बेटों के चक्कर में कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के लटेरी विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ आपस में लड़ रहे हैं और अपने बेटों को नेता बनने के चक्कर में पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का बखान करते हुए कई वादे भी कार्यक्रम में मौजूद लाडली बहनों से किए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के लटेरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया और आगे भी किए जाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उमाकांत शर्मा को जिताकर मध्य प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनाने की अपील शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में मौजूद जनता से की है। और मध्य प्रदेश में कुश्ती चल रही है, कुश्ती। ये लोग भला कर सकते हैं क्या देश का? अब तो एक दूसरे को ही गाली दे रहे हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह अभी तो आपस में ही भिड़े हैं। आपने देखा होगा कमलनाथ कह रहे हैं कि मैंने थोड़ी टिकट देना है, कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के फाड़ो, जयवर्धन सिंह के फाड़ो। बाहरी नेता कपड़े फड़वा रहा अपने साथी के ही, बोलो उसके जाके कपड़े फाड़ो। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सिरोंज से जफरुल्लाह की रिपोर्ट। लोरमी विधानसभा से कांग्रेस ने नए चेहरे को मौका देते हुए पैराशूट प्रत्याशी थानेश्वर साहू को मैदान में उतारा, जिससे नाराज होकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सागर सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी की है, जिसमें लोरमी विधानसभा से पैराशूट प्रत्याशी थानेश्वर साहू को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अपनी सूची में कई नए चेहरों को भी जगह दी है, जिसकी वजह से कई पुराने चेहरे नाराज हैं। मुंगेली के जिला अध्यक्ष सागर सिंह बैस ने लोरमी विधानसभा से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी ने थानेश्वर साहू को टिकट दिया। इसके बाद जिला अध्यक्ष सागर सिंह ने पार्टी के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। लोरमी विधानसभा से बहुत से कार्यकर्ता भी कांग्रेस के पैराशूट प्रत्याशी थानेश्वर साहू से नाराज दिखे। अचानक आप एक ऐसे व्यक्ति को आपने टिकट दिया जो सर्वे में शून्य है, जो ऑलरेडी आयोग का अध्यक्ष है। तो मेरा कहना ये है कि कहाँ है राहुल गांधी जी ने जो मापदंड बनाए थे, जो टिकट की प्रक्रिया के जो मापदंड तय किए गए थे, सारी बातों का अवहेलना करके आप लोरमी की जन भावनाओं के साथ दोबारा आपने खिलवाड़ किया। एक बार ऑलरेडी लोरमी को आपने फिर 2018 में भी इसी तरह प्रत्याशी चयन में त्रुटियां हुई, जिसका परिणाम आप देखे हैं कि 3 स्टेट के चुनाव में सर्वाधिक कम वोट हम मिला था। और इस बार भी आपने वही गलती, वही चूक। मुंगेली लोरमी से विनोद जायसवाल, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। सज गया है माता का दरबार, जगमग ज्योति की लीला अपरंपार। ऊंचे आसन पर बिराजी माता रानी, शक्ति की भक्ति में डूबे नर और नारी। नव दिनों की नव रूपों का श्रृंगार, देश के कोने कोने से लाएंगे हम आपके द्वार। हर रोज देखिए खास स्थानों से खास पेशकश, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। माई का दरबार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर जिले की 3 विधानसभा सीटों के कांग्रेस प्रत्याशियों ने दल बल के साथ नामांकन दाखिल किया है। शहर के मिशन ग्राउंड में भूपेश बघेल जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भी शामिल हुए। बस्तर विधानसभा के मिशन ग्राउंड में कांग्रेस ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। बस्तर की जनता को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबोधित करते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार में नक्सलवाद बढ़ा और हमारी सरकार में नक्सलवाद कम हुआ है। ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। जिस प्रकार से धान खरीदते हैं झूठ बोले ना, उसी प्रकार से नक्सली के बारे में। डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन नक्सली बढ़ते गया। हम लोगों की सरकार आई और हम लोगों ने सबका विश्वास जीतने की कोशिश की। सभी वर्गों से बात की, यहाँ के आदिवासी, यहाँ परंपरागत निवासी, व्यापारी, पत्रकार, सबसे बात की, नौजवानों से बात की, और उसके बाद जो रणनीति बनाए, आज नक्सली पीछे हटे। जगदलपुर से बास्की ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। दुर्ग जिले के अहिवारा विधानसभा सीट से इस बार कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के रूप में निर्मलकर कोसरे के ऊपर भरोसा जताया है, तो वहीं भाजपा ने विधानसभा से पूर्व विधायक डोमनलाल कुर्सेवाड़ा को टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण से अध्यक्ष निर्मल कोसरे पर अपना भरोसा जताया है। वर्तमान में निर्मल कोसरे चरौदा नगर पालिका के महापौर भी हैं। भाजपा के अबेदगढ़ रहे चरौदा नगर पालिका को पहली बार निर्मल कोसरे ने ही जीत दिलाकर कांग्रेस का वर्चस्व कायम किया।
यहाँ से वर्तमान विधायक और प्रदेश के PHE मंत्री गुरु रुद्र कुमार द्वारा अपनी सीट बदलने पर यहाँ से निर्मल कोसरे को मौका मिला है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद निर्मल कोसरे ने भिलाई 3 स्थित मुख्यमंत्री निजी निवास जाकर मुक्तेश्वरी बघेल से आशीर्वाद लिया। मुझे आशीर्वाद दिया और काफ़ी प्रसन्नचित्त रही और भावुक भी हो गई मुझे देख के, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से अरसे से जुड़ा हूं और उसी के वजह से मुझे जब महापौर बनने का भी मौका मिला तो उनकी आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष स्नेह रहा। दुर्ग से वैभव चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। राजनांदगांव जिले की विधानसभा सीट के लिए जनता कांग्रेस के प्रत्याशी शमशुल आलम ने दल बल के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में नगर में रैली निकालकर जोर शोर से आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। जनता कांग्रेस के प्रत्याशी शमशुल आलम ने जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया है। उसके पहले पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर रैली निकाली। जनता कांग्रेस के प्रत्याशी शमशुल आलम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनने पर किसानों को 4,000 रुपए धान का समर्थन मूल्य एवं कृषि कार्य के लिए मुफ्त में बिजली देंगे और प्रत्येक जिले में एम्स का अस्पताल खोलकर सभी वर्ग के लोगों को मुफ्त में इलाज की सुविधा मुहैया करवाएंगे। योगी कांग्रेस अपने शपथ पत्र के माध्यम से किसानों को 4,000 रुपए समर्थन मूल्य देगी। साथ ही साथ कृषि कार्यों के लिए जो बिजली दी जाएगी वो पूरी तरीके से हमारी सरकार में मुफ्त रहेगी। दूसरा, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि हर जिले में एम्स की तर्ज पे अस्पताल खोले जाएंगे, जहां पे कैशलेस, मतलब किसी को पैसा नहीं देना होगा, अमीर का गरीब का सबका इलाज वहां पे मुफ्त होगा कार्ड के माध्यम से। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के खंडवा विधानसभा में कांग्रेस ने राजनीति में पहली बार हारे हुए प्रत्याशी पर दोबारा भरोसा जताया है। टिकट फाइनल होते ही प्रखर वक्ता और कमलनाथ समर्थक कुंदन मालवीय चुनावी मैदान में उतर आए हैं। मालवीय के निवास पर कांग्रेस नेताओं का हुजूम उमड़ पड़ा, ढोलबाजी और भव्य आतिशबाजी की गई। मालवीय ने दादा धूनीवाले की दरबार में मत्था टेका और पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया। खंडवा से कांग्रेस की टिकट मिलने के बाद कुंदन मालवीय और उनके समर्थक काफी जोश में नजर आए। कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं पिछला चुनाव हार गया था, लेकिन हार के बाद भी जनसेवा के लिए सदैव तत्पर रहा और जनता के लिए संघर्ष किया। मैं कैसा हूं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी कार्यशैली से जनता वाकिफ है। जनता ने कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में मेरा काम और व्यक्तित्व देखा है। सरल सहजता से खंडवा को क्या मिला है ये जग जाहिर है। लेकिन जिस तरह से प्रतिसाद मुझे खंडवा की जनता ने आज सड़कों पर दिया है, मैं अभिभूत हूं। लेकिन फिर भी जनता के अंदर का आक्रोश जो है वो ईवीएम से निकल कर आएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। खंडवा से शेख आसिफ, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। सज गया है माता का दरबार, जगमग ज्योति की लीला अपरंपार। ऊंचे आसन पर बिराजी माता रानी, शक्ति की भक्ति में डूबे नर और नारी। नव दिनों की नव रूपों का श्रृंगार, देश के कोने कोने से लाएंगे हम आपके द्वार। हर रोज देखिए खास स्थानों से खास पेशकश, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। माई का दरबार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुधनी के भैरुंदा खो खो कल्याण संघ के 2 खिलाड़ी आयुषी यादव और ऋषभ हरियाले ने मलेशिया में भारतीय टीम के लिए खेलते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। विदेश से लौटकर नगर भैरुंदा आने पर नगर के लोगों ने खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। खो खो में चयनित हुए आयुषी यादव और ऋषभ हरियाले ने मलेशिया में भारतीय टीम के लिए खेलते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। यह दोनों खिलाड़ी का चयन पहले 18 दिनों के लिए नेशनल कैंप के लिए हुआ था। वहां से उन्हें भारतीय टीम के लिए चयनित किया गया, जो मलेशिया दौरे पर पहुंची, जहां टीम को विजय प्राप्त हुई और भारत को गोल्ड मेडल मिला। यह पहला मौका है जब पहली बार नगर के 2 खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के लिए खेलकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है, जो भैरुंदा नगर के लिए गौरव की बात है। इस अवसर पर एक विशाल स्वागत रैली का आयोजन किया गया। रैली खेल परिसर भैरुंदा से निकलकर नगर के लिए विभिन्न मार्गों से होते हुए शुभम कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंची,
जहां रैली का समापन हुआ, जिसमें नगरवासियों ने जगह जगह माला पहनाकर व फूल बरसाकर दोनों ही खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया। ये अभी मलेशिया अंतर्राष्ट्रीय खो खो टेस्ट सीरीज के लिए मलेशिया गए थे। वहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत के बीच में प्रतियोगिता हुई, जिसमें भारतीय टीम ने अपना प्रथम स्थान स्वर्ण पदक जीता। खो खो में से लेके आए हैं और अभी हमारा दिल्ली में ट्रायल था, वहाँ से सिलेक्शन हुआ। फिर वहाँ से हम मलेशिया गए थे, इंटरनेशनल खो खो का ट्रायल था, टेस्ट सीरीज़ थी, उसके लिए हम गए थे मलेशिया। वहाँ पर हमें गोल्ड मेडल प्राप्त। पूरे भारतवर्ष से कितने बच्चे गए थे? पूरे भारतवर्ष से 40 थे, जिसमें से 15 टीम बनी 15 की। हमने खो खो में मलेशिया में गए थे, वहाँ इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, टेस्ट मैच था और दिल्ली में कैंप लगा था। वहाँ 40-50 बच्चे थे, उनमें से 15 की टीम बनी, उन 15 में हम दोनों का सिलेक्शन हुआ। जैसे इस कामयाबी के पीछे आप किसका श्रेय मानती हैं? हम हमारे कोचेस काजू सर का और सुनील पवार सर का और फैमिली, जिन्हें हमारे मम्मी पापा ने हमें बहुत सपोर्ट किया। खिलाड़ियों के साथ साथ कोच प्रबल अग्रवाल एवं सुनील पवार का भी सम्मान किया गया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मध्य प्रदेश के सीहोर से वसीम उद्दीन। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बालोद जिला में स्थित योग वेदांत आश्रम के द्वारा अनेक योग सिद्धि का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश से भक्त अनुष्ठान करने बड़ी संख्या में पहुंचे थे। बालोद में योग सिद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां योग गुरु संत दीनदयाल ने अपने साधकों को योग के माध्यम से बताया कि आध्यात्मिक अभ्यास साधक को ईश्वर का एहसास कराने में मदद करता है। साधना मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रमुख साधन है। कोई भी व्यक्ति बिना साधना के जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। अंतिम परम सुख की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की साधना अवश्य करनी चाहिए। यदि आप तेजी से विकास करना चाहते हैं तो आपके पास सही प्रकार की साधना होनी चाहिए। आध्यात्मिक पथ उस तरह की धार की तरह होती है जो कांटेदार, कठिन और तीव्र है। जैसे शिवरात्रि है, वैसे ही हम नवरात्रि का भी विशेष महत्व है। हमारे मनीषियों ने हमारे अंदर जो सोई शक्ति है उसे जगाने के लिए इन नियमों को बता रखा है, जिसे हम आज भूल चुके हैं। तो ये शिविर सिर्फ उसी लिए है कि हम अपने अंदर की महामाया को जगाएं, जिसे कुंडली शक्ति कहते हैं। और ये जगती है गुरु के द्वारा, संप्रेषण के द्वारा, शक्तिपात के द्वारा, मंत्र के द्वारा, और विशेष योग विधि होता है जिसे क्रिया योग कहते हैं। तो हमारे साधक देश विदेश से सब आए हुए हैं, नेपाल से है और हमारे देश के विभिन्न राज्यों से हैं। सभी लोगों ने 3 दिन तक ये कार्यक्रम संपन्न करने में मदद किए हैं और सभी लोगों ने लाभ उठाए हैं, और कुछ लोग और भी हैं जो अभी 9 दिन तक रहेंगे। तो ये कुंडली जागरण का विशेष कार्यक्रम था। मैं गुरु जी से मिला हूँ। मिलने के बाद मुझे जो अनुभव हुआ वो थोड़ा पिछाड़ी मैं बताऊंगा। अभी जो अनुभव हुआ उसके बाद उसी हिसाब से गुरु जी को मैं नेपाल लेके गया हूँ। वहाँ पे जो मेरा गांव है उन सब लोग को वहाँ पे लगभग 15-20 जितना है सबको दीक्षा दिलाया हूँ। उन सब लोगों को इतना अनुभव हुआ है, उसमें से एक अभी आए हुए हैं। उसके बाद फिर गुरुजी से टाइम लिया हूँ, वो टाइम जो है गुरुजी मार्च के दिए हैं। बालोद से खिलावन चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। रायपुर में इन दिनों अमन चैन पूरी तरीके से खत्म हो गया है। शहर में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए गुंडे, बदमाश और हिस्ट्री शीटरों ने चाकूबाजी और मारपीट शुरू कर दी है। आए दिन मारपीट, चाकूबाजी के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं पुलिस रात्रि गश्त करने के बजाय आराम फरमा रही है। तस्वीर में दिख रहा ये नजारा है रायपुर का, जहां आपसी विवाद और नशे का कारोबार करने के लिए गुंडे बदमाश चाकूबाजी कर रहे हैं। आए दिन इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही पुलिस ने 200 से ज्यादा गुंडे और बदमाशों की परेड लगाकर उनकी क्लास लगाई थी, लेकिन बदमाश सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के चलते प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन इन घटनाओं से कानून व्यवस्था पर कहीं न कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। जो भी अपराधी किस्म के लोग हैं, जो भी इस प्रकार के, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और जो अपराध का अगर कोई घटित होता भी है तो उसमें आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो इस प्रकार से अपराध के नियंत्रण के लिए जो भी आवश्यक कदम पुलिस उठा रही है। विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है, आचार संहिता लग चुकी है। इसके लिए गुंडा बदमाशों को पहले से ही हम लोगों ने चिन्हांकित कर रखा है। जो भी थानों में निगरानी बदमाश या गुंडा बदमाश सूचीबद्ध है, उन सब पे लगातार नज़र रखी जा रही थी। उनके
कार्यशैली पर नज़र रखी जा रही थी। और जो भी ऐसे लोग हैं जो लगातार इस प्रकार से अशांति की स्थिति बनाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ में पुलिस ने लिस्टिंग की थी। तो करीब करीब हमारे पास में ऐसे करीब 30 लोग हैं जिन लोगों के लिए जिला बाजार की कार्रवाई हम लोगों को प्रस्तावित किए हुए हैं, जिस पर अभी हमारी कार्रवाई जारी है। रायपुर से प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान की तारीख में बदलाव हो सकता है। कई राजनीतिक दलों ने छठ पूजा और दीपावली पर्व को लेकर चुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग की थी। वहीं अब संयुक्त निर्वाचन अधिकारी ने भी इस बात के संकेत दिए हैं। छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को राजनीतिक दलों के द्वारा ज्ञापन सौंपकर दूसरे चरण के मतदान की तिथि को बदलने का आग्रह किया गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की तरफ से भारत निर्वाचन आयोग को चुनाव की तिथि बदलने का प्रस्ताव भेजा गया है। बता दें, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण के तहत 7 नवंबर को राज्य में 20 सीटों पर मतदान है, जबकि दूसरे चरण में राज्य के अंदर 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान है। 17 नवंबर की तिथि को लेकर लगातार राजनीतिक दलों ने आपत्ति दर्ज कराई है। राजनीतिक दलों का कहना है कि 17 नवंबर के आसपास छठ महापर्व और दीपावली है, इसलिए चुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए ताकि वोटिंग प्रभावित न हो सके। वहीं मतदान की तारीख को लेकर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रुपेश वर्मा का कहना है, मतदान की तारीख में बदलाव को लेकर जो ज्ञापन दिया गया है उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। दूसरे चरण के मतदान की तारीख में बदलाव की मांग सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों के द्वारा की गई है। मतदान तिथि में बदलाव होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करेगा। के लिए हमने ईसीआई को भेजा है। अगर वो निर्णय लेते हैं कि डेट चेंज किया जाए तो फिर उस आशय का फिर आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी और वो सभी को पब्लिश होगा। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट में शुमार इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के जनसंपर्क दौरान कैलाश विजय वर्गीय ने एक इमारत में लगी आग बुझाते हुए नजर आए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है और उसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजय वर्गीय मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैलाश विजय वर्गीय का इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में लगातार जनसंपर्क जारी है। शुक्रवार रात उनका जनसंपर्क कॉलोनी नगर क्षेत्र में था। विजय वर्गीय यहीं की ओम विहार कॉलोनी में पहुंचे, जहां गरबा महोत्सव हो रहा था। विजय वर्गीय यहां आए उसी समय पास की 4 मंजिला इमारत की तल मंजिल स्थित बिजली के मीटर बॉक्स में चिंगारियां के साथ आग लग गई। आग की चिंगारियों से वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलों पर कई परिवार रहते हैं। आग देखकर कैलाश विजय वर्गीय भी वहां पहुंचे। आग बिजली के मीटर में लगी थी, लिहाजा विजय वर्गीय ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को पानी का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मिट्टी से आग बुझाने को कहा। विजय वर्गीय को जय श्रेणी की सिक्योरिटी है, लेकिन आग देखकर वे अपनी सुरक्षा के प्रोटोकॉल भूलकर आग बुझाने दौड़ पड़े। विजय वर्गीय के साथ रहवासी, समर्थक और कार्यकर्ता भी आग बुझाने में जुट गए। हालांकि बड़ी घटना होने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग के कारण पूरी बिल्डिंग में धुआं फैल गया था। बाद में रहवासियों ने कैलाश विजय वर्गीय को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद भी दिया। इंदौर से देवाशीष, इंडिया टाउन न्यूज। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजय वर्गीय और राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह दंतीगांव के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत और अपमानजनक पोस्ट का मामला पुलिस तक पहुंच गया है। इस पोस्ट में गलत टिप्पणी, अपमानजनक भाषा का उपयोग कर वीडियो पोस्ट किए गए हैं। इसको लेकर भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है। चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों में जमकर द्वंद्व चल रहा है। मैदानी प्रचार से लेकर सोशल मीडिया पर हो रहे प्रचार और पोस्ट को लेकर राजनीतिक दल बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ ने सीएम, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के राज्य मंत्री को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी और पोस्ट पर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है। MP एक्सप्रेस करके इंस्टाग्राम अकाउंट था और उसके माध्यम से लगातार ऐसी पोस्ट आ रही थी जिससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, राज्य मंत्री राज्यवर्धन दातीगांव जी के विरुद्ध में अपमानजनक और सार्वजनिक रूप से उनका ऐसा अपमान हो, इस टाइप से कार्टून जैसा पोस्ट बना के वो प्रसारित वायरल कर रहे थे। उसी को लेकर आज हमारे द्वारा DCP साहब क्राइम से शिकायत की गई और अभी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कौन लोग हो सकते हैं, किनका? ये जो है थर्ड पार्टी कांग्रेस की ही है
है। कांग्रेस को साफ अपनी हार दिख रही है चुनाव में, तो वो इस जैसे हथकंडे पे उतर गए हैं जिससे वो सार्वजनिक रूप से अपमान करना, राक्षस जैसे कार्टून बनाना, देवी देवताओं को नवरात्रा और हमारे श्लोक का उपयोग करना और कार्टून जैसे शब्द बनाना, तो कांग्रेस का ही एक। दरअसल सोशल मीडिया पर एमपी एक्सप्रेस नाम के अकाउंट से लगातार भाजपा के नेताओं के खिलाफ गलत और अपमानजनक वीडियो फोटो पोस्ट की जा रही थी। इस अकाउंट से पोस्ट हुए एक वीडियो में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर अपमानजनक भाषा का प्रयोग भी किया गया है। कैलाश विजयवर्गीय सहित भाजपा के अन्य नेताओं पर भी अनर्गल टिप्पणी और पोस्ट किए गए हैं। भाजपा विधि प्रकोष्ठ प्रभारी का दावा है कि यह अकाउंट कांग्रेस का थर्ड पार्टी अकाउंट है और कांग्रेस की साजिश के तहत ही भाजपा नेताओं की छवि खराब करने के इरादे से यह हरकत की जा रही है। क्राइम ब्रांच ने शिकायत लेकर उसकी जांच शुरू कर दी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से विदेवाशीष की रिपोर्ट। वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। सज गया है माता का दरबार, जगमग ज्योति की लीला अपरंपार। ऊंचे आसन पर विराजी माता रानी, शक्ति की भक्ति में डूबे नर और नारी। नव दिनों की नव रूपों का श्रृंगार, देश के कोने कोने से लाएंगे हम आपके द्वार। हर रोज देखिए खास स्थानों से खास पेशकश, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। माई का दरबार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खैरागढ़ विधानसभा सीट के लिए नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नीलांबर वर्मा दलबल के साथ जिला कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। खैरागढ़ के इतवारी बाजार में आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मामा भांजे के साथ अब भांजी भी चुनाव मैदान में है। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नीलांबर वर्मा ने कहा कि मुझे केवल 1.5 साल का मौका मिला है, जिसमें हमने जिला बनाया। अब एक अवसर और चाहिए ताकि खैरागढ़ का विकास कर सके। सभा में कांग्रेस नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह व उनके भांजे व भाजपा प्रत्याशी विक्रांत सिंह पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता नवाज खान ने कहा कि मामा भांजे के साथ अब भांजी भी चुनावी मैदान में है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा कि मामा का नाम राजनांदगांव वाले डुबाएंगे और भांजा का नाम खैरागढ़ वाले डुबोएंगे कि नहीं। नवाज खान ने कहा कि खैरागढ़ में बहुत विकास हुआ है, लेकिन सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री के भांजे का। बड़े बुजुर्गों ने कहा है जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे दिन तैसी, और ठगों को सब ठग नजर आते हैं। क्योंकि रमन सिंह जी ने 15 साल केवल और केवल छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ किसानों को ठगने का काम किया है, इसलिए उनकी भाषा ठग की तरह हो गई है। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व विधायक अभय मिश्रा को कांग्रेस ने सेमरिया विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने शिवराज सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनसे वादा किया गया था कि सेमरिया विधानसभा सीट से भाजपा के वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो केपी का टिकट तय है, तो उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। पूर्व विधायक अभय मिश्रा राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं। सेमरिया विधानसभा सीट से वो और उनकी पत्नी दोनों विधायक रह चुके हैं। हाल ही में वो एक बार फिर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस ने उन्हें सेमरिया विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने भाजपा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि वो समझ गए थे कि उन्हें घुमाया जा रहा है, जिसके बाद वो भाजपा के एक एक नेता के पास गए। उन्होंने कहा कि उनसे कहा जा रहा था कि आपके बारे में विचार चल रहा है, लेकिन वो समझ गए थे कि उन्हें किनारे कर दिया जाएगा और एक बिस्कुट खिलाकर कह दिया जाएगा जाओ बेटा अपने घर। अभय मिश्रा ने यह भी कहा कि पार्टी से मैंने कहा कि यह नहीं चल पाएगा, मुझे हल्के में मत लीजिए। मैंने खुलकर बोला था कि वर्तमान विधायक के अलावा किसी को भी टिकट दे दीजिए, मैं उनके साथ खड़े रहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। जो मुझे जानकारी हो रही है और समस्या का निदान नहीं हो रहा, उल्टा आपके दिमाग में यह है कि अभय मिश्रा को ऐसे करके
पास में 1-2 दिन 4 दिन बस आपके बारे में विचार चल रहा करते करते, और जब एक दिन बचेगा तो एक बिस्कुट खिलाएंगे पार्ले जी, लो बेटा खा लो जाओ अपने घर। मैं समझ गया था। अब इस वादा खिलाफी का क्या? 1 मिनट बोल लो। तो मैंने इनसे जाके बता दिया कि साहब ये नहीं चलने पाएगा, मेरा भी नाम अभय मिश्रा है, आप हमको हल्के से मत लेना, ये आप अभी भी सोच लो। और मैंने 4 दिन में प्रयास करके अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कमलनाथ जी से अन्य विनय किया। मैंने कहा कि मैं एक बड़े छल का शिकार हो गया हूँ, ये बात सही है, मैंने गलत भी किया है, ये भी बात सही है, पूरा दोष मेरा है। रीवा से शमीम सौदागर, इंडिया टाउन न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक वोटर युवा वर्ग से हैं। ऐसे में सभी पार्टियां युवाओं को साधने के लिए खास रणनीति बना रही है। भाजपा युवा मोर्चा के जरिए युवा वोटरों के बीच पैठ बनाने का प्रयास कर रही है। इंदौर के पार्टी कार्यालय पर युवा मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं के बीच जीत का मंत्र दिया। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के बड़े नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इंदौर आए। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यालय में युवा मोर्चा की बैठक ली। इस बैठक में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय और प्रदेश संगठन के पदाधिकारी प्रभारी मौजूद रहे। प्रदेश में होने वाले चुनाव में युवा मोर्चा के केंद्रीय नेता पदाधिकारी भी प्रदेश में डेरा जमाए हुए हैं। युवा मोर्चा की गतिविधियां भी केंद्रीय संगठन की निगरानी में हो रही है। राष्ट्रीय नेता की मौजूदगी में युवा मोर्चा की बैठक हुई। भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। पार्टी के दिए हुए काम हो, चाहे नव मतदाताओं के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार और हमारी विचारधारा से जोड़ने के काम में लगातार युवा मोर्चा विभिन्न तरह के आयोजन कर रहा है। अभी भी हम लोग मंडल स्तर पे नव मतदाताओं के सम्मेलन कर रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश में आने वाले 276 मंडलों में हमारा गठन है, उसमें से 441 मंडलों के हमने एक कार्यक्रम नव मतदाताओं के सम्मेलन संपन्न किए हैं। आज की हमारी एक महत्वपूर्ण बैठक एक रूटीन बैठक थी, जिसमें हमारे प्रवासी कार्यकर्ता ऐसे सभी जो लोग हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो लोग भी आज हमारे साथ शामिल थे और साथ में हमारे प्रदेश के पदाधिकारी शामिल थे। युवा मोर्चा से टिकट की दावेदारी को लेकर युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने कहा कि उचित फोरम पर बात रखी गई है। पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसका पालन किया जाएगा। पार्टी का एक अपना प्लेटफॉर्म है और हमें जहां जिम्मेदारी पूर्वक बात करनी चाहिए वहां हम लोग आवश्यक रूप से बात करते ही हैं। और ये सहजता में और सारी जगह जहां जिस प्रकार की बात होनी चाहिए और जिस प्रकार की बात रखनी चाहिए वो पार्टी का एक प्लेटफॉर्म है और एक हमारी इंटरनल व्यवस्था है। पार्टी के अंदर एक आंतरिक लोकतंत्र है, वो सारी प्रक्रिया के अनुरूप ही सारी चीजें होती हैं। युवा मोर्चे की इस बैठक में राष्ट्रीय व प्रदेश मोर्चा के बड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता और प्रभारी शामिल हुए। ये सभी लोग मध्य प्रदेश की अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में चुनाव मतदाताओं पर फोकस करेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिले की प्रत्येक सीमा पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जिसमें पुलिस द्वारा आते जाते हर एक वाहन को चेक किया जा रहा है कि इसमें कोई प्रकार की संवेदनशील वस्तुओं का परिवहन तो नहीं किया जा रहा। ऐसे ही चेकिंग के दौरान आगर मालवा में पुलिस के हाथ खतरनाक विस्फोटक जेलेटिन लगा, जिसकी तफ्तीश जारी है। आगर मालवा में चेक पोस्ट में चेकिंग के दौरान रात्रि में आगर के तनोड़िया चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इंदौर कोटा रोड गुंदीकला चेक पोस्ट तनोड़िया से एक व्यक्ति पप्पू पिता मांगीलाल जाट निवासी ग्राम पाट लियास जिला भीलवाड़ा राजस्थान को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किया। उसके पास से एक ट्रक जिसका क्रमांक MP 33G 1020 जब्त किया गया। साथ ही पुलिस ने 1,90,460 रुपए का 4,450 किलोग्राम खतरनाक विस्फोटक पदार्थ जेलेटिन जब्त किया है। अब आरोपी से पुलिस जांच कर रही है कि आखिर वह खतरनाक विस्फोटक कहां ले जा रहा था। उज्जैन जिला सीमा बॉर्डर पर SST टीम एवं पुलिस द्वारा प्रतिदिन लगातार चेकिंग की जा रही है। कल दिनांक को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
एवं श्रीमान CSP महोदय, थाना प्रभारी महोदय के कुशल मार्गदर्शन में वाहन चेकिंग के दौरान करीबन 7:30 बजे एक टाटा गाड़ी आई, जिसके ताले खुलवाकर चेक करते उसमें जिलेटिन एक्सप्लोजिव के करीब 178 पेटी पाई गई, जिसका रूट परमिट सही नहीं होने से पुलिस द्वारा जब्त कर आरोपी चालक के विरुद्ध पकड़ कायम कर विवेचना में लिया गया है। आगरमालवा से नजीर अहमद, इंडिया टाउन न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार। सज गया है माता का दरबार, जगमग ज्योति की लीला अपरंपार। ऊंचे आसन पर बिराजी माता रानी, शक्ति की भक्ति में डूबे नर और नारी। नव दिनों की नव रूपों का श्रृंगार, देश के कोने कोने से लाएंगे हम आपके द्वार। हर रोज देखिए खास स्थानों से खास पेशकश, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज़ पर। माई का दरबार।